गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप कर रहे सी पॉलीमर चैप्टर, ठीक है। वो आप क्लासीफिकेशन कर ली सी, ओके। तो अज आप अगे कंटिन्यू करते हैं। अपना है अगे अज का टॉपिक टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। पॉलीमर पढ़ रहे सी, पॉलीमर्स बनाने ने, पॉलीमर्स बनाने की प्रोसैस को आप कहते पॉलीमराइजेशन। तो बेटा दो तरीके की होंगी है, एक एडिशन, एक होंगी कंडेंसेशन। आप एडिशन का भी डिफरेंस देखा सी, एडिशन तो कंडेंसेशन का डिफरेंस देखा सी। जो एडिशन वाले होंगे बेटा उन्होंने जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो होगा चेन ग्रोथ मैकेनिज्म, ठीक है जी। कि चेन ग्रोथ मैकेनिज्म। तो कंडेंसेशन जो फॉलो होगा वो होगा स्टैप ग्रोथ मैकेनिज्म, ठीक है जी। चेन ग्रोथ के है बेटा, चेन ग्रोथ के जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के नाल सिमिलर होएगा। हर एक स्टैप के न्यू रिएक्टेंट न्यू प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। वो आपस की होंगे सिमिलर होंगे। लेकिन बेटा कंडेंसेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट होगा हर एक स्टैप का, ओके। वो सिमिलर नहीं होगा, ओके। तो मैकेनिज्म आप देख लो किन्ने तरह के मैकेनिज्म होंगे ने, फ्री रेडिकल, कटायनिक तो अनायनिक। तो जोड़ा आपू सिलेबस है वो है बेटा फ्री रेडिकल, ठीक है। कटायनिक तो अनायनिक आपू सिलेबस नहीं है, तो आप फ्री रेडिकल में रीड करा। फ्री रेडिकल का मतलब तुम समझ ही गए होगे कि होंगे, जो कोई रेडिकल होंगे वो एक इलैक्ट्रॉन इदा प्रेजेंट होंगे, ओके। ये बहुत ज़्यादा की होंगे रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ये बेटा जी रिएक्शन होगी, जो मैकेनिज्म होगा उन्होंने कहेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये बेटा किन्ने स्टैप होंगे, 3 स्टैप होंगे। सब तो फर्स्ट स्टैप होएगा चेन इनीशिएशन का, ठीक है। तो आपको सब तो पहले चेन को की करना पेगा, इनीशिएट करना होगा। एक बार स्टार्ट कर ली, उस तो बाद चेन अपने आप वधी जाएगी, तो उन्होंने कहेंगे चेन प्रोपेगेशन, ठीक है। की कहेंगे चेन प्रोपेगेशन, की चेन वधी जा रही है। उस तो बाद चेन को एंड करना होगा, कितने ना कितने उन्होंने स्टॉप करना होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल की रिएक्शन नहीं ईजीली स्टॉप नहीं होंगी, उन्होंने स्टॉप करना पएगा। और वो वाले स्टैप में आप कहेंगे चेन टर्मीनेशन स्टैप, ठीक है जी। किहड़ा स्टैप कहेंगे, चेन टर्मीनेशन स्टैप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप सब तो पहले चेन इनीशिएशन। तो कोई भी परऑक्साइड होएगा फ्री रेडिकल्स चेन इनीशिएशन लिए बेटा आप जनरली परऑक्साइड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि परऑक्साइड के लिंकेज होंगी है इस तरह की, ठीक है जी। फिर आप जो आ वाले 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, 2 इलैक्ट्रॉन्स नाल बॉन्ड बने, ये वाला इधर मूव करा लेने, दैट इज़ द हाफ एरो। हाफ एरो क्यों शो करते हैं, मतलब है कि एक इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर आप फुल एरो शो करिए तो मतलब दोनों इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। फ्री रेडिकल है इस करके हाफ इलैक्ट्रॉन, दोनों चो एक इलैक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, एक इलैक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। ये जी क्लीवेज होंगी इन्हों कहेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। केड़ी क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज कहेंगे। होमोलिटिक का मतलब है कि दोनों साइड बराबर क्लीवेज हो रही है, ठीक है। अगर आप कहिए भी दोनों इलैक्ट्रॉन्स ही इकट्ठे चल जाते फिर होंगी हेट्रोलिटिक, ओके। फर्स्ट स्टैप है बेटा अपना चेन इनीशिएशन। इस परऑक्साइड की होगा, कोई परऑक्साइड होएगा वो तो की बनेगा, रेडिकल बनेगा, ठीक है। रेडिकल उत्ते एक इलैक्ट्रॉन अदा प्रेजेंट होंगे, उन्होंने आप इनीशिएटर ना लिखिया आई एन उत्ते की लिखता रेडिकल। उस तो बाद जो इनीशिएटर बनया है ये अपनी चेन को स्टार्ट करन लग्या, ठीक है। चेन को स्टार्ट करना अपने रिएक्टेंट जनरली की होएगा एडिशन पॉलीमर लिए रिएक्टेंट जनरली केड़ा होंदा बेटा, ये होगा अनसैचुरेटेड बॉन्ड वाला। अनसैचुरेटेड बॉन्ड मतलब जिहदे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा। केड़ा बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा या तो प्रेजेंट होएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आप डबल बॉन्ड वाला लिया, आप सिंपल सब तो सिंपलेस्ट ले रहे हैं जो आप पॉलीथीन बनाया सी, ठीक है। पॉलीथीन बनाया सी, ओदी मोनोमर केड़ी सी बेटा, इथीन, और आप ओनू ही ले रहे हैं, इथीन ही ले रहे हैं, दिस इज इथीन, ठीक है। ओदा एक डबल बॉन्ड में इस तरह रिप्रेजेंट करता अपने, दोनों इलैक्ट्रॉन को अलग अलग शो करता, ठीक है। इनीशिएटर आया, ठीक है, वो फ्री रेडिकल है, बहुत रिएक्टिव है, उन्हें ये बॉन्ड बना लिया, तो एक इलैक्ट्रॉन इधर में ये चला गया तो आ बढ़ गया, ठीक है। ये होगी अपनी चेन इनीशिएट। हुण चेन इनीशिएट हो गई, हुण ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नाल अगे जाके की कर सकते, रिएक्ट कर सकते, जिन्होंने आप कहेंगे चेन प्रोपेगेशन, और आप चेन प्रोपेगेशन करांगे, ठीक है। हुण ये चेन इनीशिएटर आ गया, ठीक है, उन्हें दूसरे मॉलिक्यूल नाल रिएक्ट किया, दैन बेटा ये वाला की होया, ये वाले इलैक्ट्रॉन ने आ वाले इलैक्ट्रॉन नाल की किया, बॉन्ड बना लिया, तो आ वाला इलैक्ट्रॉन जो इत्थे प्रेजेंट हो गया, आ बन गई दैन, ठीक है। रेडिकल लिखा होया इत्थे इनीशिएटर लै रहे आप, ठीक है जी। ये बनने तो बाद हुण ये फर्दर जाके एक होर मॉलिक्यूल नाल रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। आ वाला जिहड़ा है इलैक्ट्रॉन ये नाल की कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, आ वाला एज अ फ्री रेडिकल फिर बन जाएगा, ठीक है जी। नैक्सट फ्री रेडिकल हो जाएगा। इदां दे बेटा एन स्टैप्स, एन मतलब बहुत सारे स्टैप होंगे तो बहुत लंबी चेन अपनी बन जाएगी, जिन्हों आप की कहेंगे कि बन गया पॉलीमर बन गया, ठीक है। हुण बेटा इनू की करना पेगा, स्टैप ये वाली चेन नूं किते ना किते स्टॉप करना पेगा, ताही अपने को फाइनल प्रोडक्ट आएगा, नहीं ये चेन इदां ही अगे वधदी रहेगी जिवें जिवें रिएक्टेंट नाल रिएक्ट करती रहेगी, ठीक है। फ्री रेडिकल नूं खत्म करने वास्ते किसी फ्री रेडिकल नाल ही आपां ओहदे बॉन्ड बनावांगे। एक इलैक्ट्रॉन एवें प्रेजेंट है, सेम इदां दा ही इलैक्ट्रॉन इहदे नाल आएगा, दैन बॉन्ड बनेगा, ओके। नैक्सट है बेटा चेन टर्मीनेशन। हुण आपां चेन नूं की करना है, टर्मीनेट करना है। ओह जिहड़ा अपने कोल एक पॉलीमर बनया सी, ठीक है, ओहदे नाल दा सेम आपां लिया, दैट इज़ 2 ले लिया इत्थे, ठीक है। एवें दा ही एक होर इनीशिएटर है, दैन CH2 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 CH2, ठीक है जी। एवें दा है, इन्होंने आपस की किया बेटा, बॉन्ड बना लिया, ए इलैक्ट्रॉन इधर आया, ए इलैक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। इन्हों का एक बॉन्ड बन गया और बहुत लंबी चेन बन गई। आ की है साइड पर इनीशिएटर लगे हुए हैं,
ठीक है। एक ही हो गया अपना चेन टर्मिनेशन स्टैप हो गया तो अपना फाइनल प्रोडक्ट अपन नूं मिल गया, ठीक है। हुण बेटा आप एग्जाम्पल नाल करते हैं कि लिया से अपन ने जनरल क्या सीगा भी कोई इनीशिएटर होएगा, ठीक है, कोई परऑक्साइड आएगा उहदे तो रेडिकल बनेगा। हुण आपां एग्जैक्ट कोई परऑक्साइड लैके उहदा रेडिकल बना के दैन आपां चेन नूं अगे वधाने आ। ओके, एग्जाम्पल्स लिया बेटा, ये है अपने कोल। दैन बेटा यह की है परऑक्साइड है एक ही होएगा बेटा किसी चीज़ की प्रेजेंस, जनरली आप लाइट की प्रेजेंस लेने, लाइट की प्रेजेंस की होंगे फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। ये वाला इलैक्ट्रॉन इत्थे मूव करेगा, आ वाला इलैक्ट्रॉन इत्थे मूव करेगा, दैन की होएगा बेटा दैन यही 2 किन्ने एक तो आ वाला एक आ वाला, ठीक है, 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। की है C6H5 बेटा तो 5 होगा 5, ठीक है। C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ओके। दैन बेटा ये की होएगा ये चो की निकलेगा CO2 बाहर निकल जाएगा, की निकल जाएगा CO2 बाहर निकल जाएगा, 2 ने तो 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे और अपने को फाइनल रेडिकल की बन गया C6H5 उत्ते फ्री रेडिकल ये 2 हो गए, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने की कराना इनीशिएट कराने स्टैप नूं आप इनीशिएट कराइए चेन इनीशिएट की ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ आएगा आ वाला अपना रेडिकल आया प्लस अपना रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट की है अपनी मोनोमर जो है, मोनोमर की है अपनी इथीन है, ठीक है। और इथीन का एक आहा इलैक्ट्रॉन, ठीक है जी। आहा इलैक्ट्रॉन ने ये की करता बॉन्ड बन गया, ये दोनों की हो गए बॉन्ड बन गया। उस बाद अपना इनीशिएट होगी दैट इज़ इस तरह अपने आप तो भी करके देखो CH2 ये उत्ते की आ गया बेटा आ वाला ये वाला फ्री रेडिकल बन गया, ओके। फ्री रेडिकल अपने को जनरेट हो गया, दैन की होगी अपनी चेन इनीशिएट हो गई। हुण ए वाली जिहड़ा है जो अपने को बनया है ये की करेगा दैन अगले मॉलिक्यूल नाल रिएक्ट करेगा, अगले मॉलिक्यूल नाल रिएक्ट करके लंबी सारी चेन बनाएगा। पर देखो किवें C6H5, ठीक है, इन्हें ये वाले नाल, ठीक है, इत्थे आ गया, ओके। दैन ये उत्ते चला गया, दैन की बन गया रेडिकल बन गया CH2 इत्थे की ना 2 CH2 होर ने CH2 और उत्ते की प्रेजेंट है एक इलैक्ट्रॉन दैट इज़ अपना रेडिकल बन गया, ओके। दैन इदां दे बेटा N स्टैप्स होर होणगे, N मॉलिक्यूल्स होर आएंगे, ठीक है, बार बार रिपीट होएगा ये। दैन की होएगा अपने को CH2 ये किन्ने आएंगे बेटा हुण ये आएंगे N टाइम्स अपन ने ये वाला सेम स्टैप कर लिया, ठीक है जी। दैन CH2 दैन उत्ते फ्री रेडिकल, ओके। हुण आपां ने की करनी है चेन नूं की करना है टर्मीनेट करना है, और चेन नूं टर्मीनेट करना है और आपां देखिया सीगा भी यही सेम ये दोबारे आएगा दैन ये टर्मीनेट हो जाएगा किवें, एक तो अपने को यही हो गया, ठीक है जी, जो आप बनाया बन गया प्लस यही दोबारे आया सेम, ठीक है, सेम दोबारे आ गया। हुण आ वाले ने इलैक्ट्रॉन ने इहदे नाल की किया बॉन्ड बना रहा आपस, दैन की हो गया बेटा दैन अपना पॉलीमर बन गया, ठीक है, अपना की बन गया पॉलीमर बन गया, ठीक है जी। CH2N, ठीक है, अगे है कि ने CH2 दैन उस तो बाद ये 2 CH2 कनैक्ट होणगे CH2 दैन ये नाल कि ने N यही कनैक्ट ने CH2 N टाइम्स कनैक्टेड, ठीक है जी। अगे अपना C6H5, ओके। ये अपने को की बन गया अपने को पॉलीमर बन गया, ओके। ये विद एग्जाम्पल अपने कर लिया, बहुत ईजी स्टैप ने। सब तो पहले चेन इनीशिएटेड स्टैप किया, ठीक है, परऑक्साइड नाल कोई परऑक्साइड लिया लाइट की प्रेजेंस के वो तो की बन गया बेटा एक रेडिकल बन गया और जो CO2 जोड़ा है वो बाहर निकल सकता है क्योंकि CO2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, स्टेबल कंपाउंड है, बाहर निकल जाएगा आराम नाल और ये निकल गया अपने को एक की बन के आ गया फ्री रेडिकल बन के आ गया, ठीक है। इन्हें अगे की करनी है बेटा चेन नूं इनीशिएट करना है, अपने जो मोनोमर नाल रिएक्ट किया, मोनोमर के एक मॉलिक्यूल नाल रिएक्ट किया, उस तो बाद चेन इनीशिएट होगी। इनीशिएट का मतलब है कि हुण आ वाला मॉलिक्यूल अगे जाके मोनोमर्स नाल की करेगा रिएक्ट करेगा तो लंबी सारी चेन बनाएगा और वो बनानी शुरू करती है थे, ठीक है जी। की होया इन्हें ये वाली इलैक्ट्रॉन नाल बॉन्ड बनाया, चेन लंबी होगी, एवें तो N स्टैप करांगे N आ जाएंगे इत्थे, दैन उस तो बाद बेटा अपने चेन नूं की करना है टर्मीनेट करना है, खत्म करना है चेन नूं। वो किवें करांगे बेटा इस तरह एवें दे ही 2 चेन्स लै लियां, उन्होंने आपस रिएक्ट कराता तो अपने को की बन गया एक अपने को पॉलीमर बन गया, ओके डन। नैक्सट बेटा आप कुछ एडिशन पॉलीमर्स कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स तकरीबन आप सारे एक बार देख चुके हैं, आप की देखांगे इन्हों के यूजेस देखांगे तो इन्हों की एक बार फिर तो कैमिकल रिएक्शन देखांगे। जनरली आप इन्हों कर चुके हैं पहले जो आप स्टार्टिंग से इन्हों बारे पढ़ रहे थे, ठीक है। एडिशन पॉलीमर लिए केड़ा मैकेनिज्म यूज़ होएगा, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म, केड़ा चेन ग्रोथ मैकेनिज्म यूज़ होएगा जो कि आप पढ़िया, ठीक है जी। ये जनरली बेटा सारे एडिशन पॉलीमर्स वाले जोड़े होंगे ने ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, किहड़े मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करते हैं, ठीक है जी। जनरली तकरीबन सारे दे सारे, ठीक है। अपने को सब तो पहले LDP का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन लाँगे सब तो पहले अपन
लो डेंसिटी पॉलीथीन की बेटा अपनी मोनोमर केड़ी है, मोनोमर केड़ी है आप बोलो, मोनोमर हैगी अपनी इथीन, केड़ी है इथीन अपनी मोनोमर है। ठीक है जी, मोनोमर हर एक की तुहानूं याद होनी चाहिए, जिन्हें भी आप पॉलीमर कर रहे हैं उन्हों की मोनोमर तो उसी लर्न करनी है, मोनोमर तुहानूं पता होनी चाहिए। ओके, अपनी मोनोमर की है इथीन, अपनी मोनोमर है। ठीक है जी, केड़ी कंडीशन याद रखनी है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसकी कंडीशन अलग है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की कंडीशन अलग है। लो डेंसिटी पॉलीथीन की कंडीशन की है 350 to 570 कैलविन टैंपरेचर। ठीक है, कितना है 350 कैलविन टू 570 कैलविन टैंपरेचर होना चाहिए। हाई प्रेशर होना चाहिए, कितना हाई 1000 to 2000 एटमोसफेरिक अपना प्रेशर होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲੀਥੀਨ। ਇਹ ਪੋਲੀਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਜਿਹੜਾ अपना लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसका मतलब कि इसकी डेंसिटी ही लो है, और डेंसिटी लो किहदे करके, ब्रांचिंग करके। ये जिहड़ी चेन्स ने ये बहुत सारी ब्रांचिंग होंदी है, जिस करके इसकी पैकिंग जिहड़ी है लो होंदी है, पैकिंग अच्छी नहीं होंदी, पैकिंग जिहड़ी है वो अच्छी नहीं होंदी, तो इसकी डेंसिटी की होंदी है, लो डेंसिटी होंदी है, इस करके इहनूं कहंदे लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये जनरली की होंदा ट्रांसपेरेंट होंदा है। ठीक है जी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जिहड़ी मॉडरेट होंदी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंदी, टफनेस किहड़ी होंदी है, ज़्यादा टफ होंदा है। ठीक है जी, उस तो बाद ये कैमिकली की है, इनर्ट है, कैमिकली इनर्ट है, इस करके जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं उन्होंने खाने लिए भी यूज़ कर लेने, क्योंकि कैमिकली इनर्ट ने कैमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है जी, उस तो बाद जो ये यूजेस की ने, थिन प्लास्टिक फिल्म बैग्स बनाने आप, प्लास्टिक बैग्स जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो इंसुलेशन ली, वायर्स ते केबल की इंसुलेशन ली। इंसुलेशन पता है ना कि वायर ते केबल तो अपन इलैक्ट्रिसिटी लग सकती है, इंसुलेटेड ना हो तो ठीक है जी, शॉक लग सकता है अपन इलैक्ट्रिक शॉक, ਉਹਦੀ इंसुलेशनस ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ यूज़ करते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन की। ठीक है जी, उस तो बाद फ्लैक्सीबल पाइप्स बनानी हो, टॉयज बनाने हो, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ यूज़ करते हैं, ਇਹਨੂੰ कि स्क्यूज़ बॉटल्स बनानियां हो। ओके, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, लो डेंसिटी पॉलीथीन ही यूज़ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मोनोमर ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹੀ है, मोनोमर ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ है, इथीन है। ठीक है, ये तो भी की बनेगा, पॉलीथीन बनेगा, ये तो भी पॉलीथीन बनेगा। लेकिन इनू बनाने दी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन नू बनाने दी बेटा की है, कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन की है, रिएक्टेड भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, लेकिन यदि की है कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन की है 333 कैलविन टू 343 कैलविन, इन्ना ही टैंपरेचर रेंज इन्नी ही होनी चाहिए है। ठीक है जी, उत्थे की थी, उत्थे सी बेटा 350 to 570 कैलविन, लेकिन इत्थे की है 333 to 343 कैलविन टैंपरेचर। 6 to 7 एटमोसफेरिक प्रेशर ਇਹਦਾ कितना घट है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो बहुत घट है। वैसे अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपना नॉर्मल जो एटमोसफेरिक प्रेशर है वो आप 1 एटमोसफेरिक प्रेशर रहने। ठीक है, इतने कितने 6 to 7 एटमोसफेरिक प्रेशर है, वो तो बहुत घट है, क्योंकि उत्थे कितना यूज़ करे से 1000 to 2000 एटमोसफेरिक प्रेशर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये कैटालिस्ट पाया जाएगा, वो कैटालिस्ट केड़ा है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट केड़ा होंदा है, ट्राई इथाइल एल्यूमीनियम प्लस ਉਹਦੇ ਨਾਲ की है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कि ट्राई इथाइल ये होंदा है। ठीक है जी, इट ट्राई विद एल्यूमीनियम, ठीक है, प्लस की टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये की है अपना जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये तुहानूं याद होना चाहिए भी जिगलर नाटा कैटालिस्ट केड़ा हुंदा है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाए तो भी तुसीं की लिखोगे कि केड़ा कैटालिस्ट है, ये है ट्राई इथाइल एल्यूमीनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इनू की कहने आप, जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहने। यूज़ कितने करते हैं आप, जनरली यूज़ कितने कर रहे हैं आप, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने लई। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा ये लीनियर चेन होंगे ने, कोई ब्रांचिंग नहीं होंगी, इस करके ये डेंसिटी की होंगी है, ये डेंसिटी होंगी है हाई, ये पैकिंग की होंगी है अच्छी होंगी है। ठीक है, डेंसिटी हाई होंगी है, पैकिंग अच्छी होंगी है। ठीक है जी, क्लोजली पैक्ड होंगे ने सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, इहदा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तकरीबन कितना मेल्टिंग पॉइंट होंगे, 403 कैलविन जो है मेल्टिंग पॉइंट होंगे इसका। ठीक है जी, बहुत हार्ड होंगे ने, ये टफ भी होंगे ने, स्ट्रेंथ भी हाई है, स्ट्रेंथ भी की है हाई है। अगर इसकी स्ट्रेंथ हाई है, इस करके मतलब अच्छी चीज़ें बनावांगे। किहड़े बकेट टब डस्टबिन जोड़े ने, ये तकरीबन सारे बेटा यूज़ होंगे ने, अपने घर यूज़ होंगे ने, ये सारे किहदे बने हुए हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने ने। हाउसवेयर पाइप से सारा किहदा बनया हुआ है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बना हुआ है। यूजेस पता होने चाहिए ने, ये कंडीशनस पता होनी चाहिए ने। ठीक है, वो तो की बनेगा अपने, उस तो बनेगा अपना हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है जी, उस बाद बेटा अपना नेक्स्ट पॉलीमर है PTFE। PTFE की है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, की है बेटा पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, यदि मोनोमर केड़ी होंदी है बेटा, यदि मोनोमर होंदी है टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन यदि मोनोमर है, ध्यान नाल की है टेट्राफ्लोरोइथेन यदि मोनोमर है। ठीक है जी, आ लिखी हुई अपने टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है जी, कैटालिस्ट पावांगे, कैटालिस्ट केड़ा पावांगे बेटा, अपना कैटालिस्ट है पर सल्फेट, की है थे पर सल्फेट, ये भी बेटा फ्री रेडिकल नाल ही होंगे। ठीक है जी,
तो आप की पावांगे इहदे पर सल्फेट कैटालिस्ट पावांगे। हीट की प्रेजेंस से हाई प्रैशर होएगा तो अपना की बन जाएगा, अपना बन जाएगा टैफलॉन। ठीक है जी, टैफलॉन तुसीं सुनिया भी होगा। तो अपना टैफलॉन बन जाएगा। बनाना बड़ा तुहानूं आंदा ही है भी एन मॉलीक्यूल्स ने बॉन्ड इधर मूव किया, जिथे सिंगल बॉन्ड रह गया, इधर बॉन्ड तो कोई ना कोई यूनिट का बॉन्ड ये अटैच होया तो एन मॉलीक्यूल अटैच कर रहे तो एन इत्थे लग जाएगा, दैन वो की बन जाएगा टैफलॉन बन जाएगा। ये बेटा कैमिकली इनर्ट होंगे, कैमिकली इनर्ट होंगे इस करके आप ये कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने, तुहानूं पता है टैफलॉन के बने होंगे कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है जी, जिन्होंने आप कहते हैं नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होंगे ने जिहड़े। ठीक है जी, वो किहदे बने होंगे ने, अपने इहदे बने होंगे ने। ओके, मोनोमर की है टेट्राफ्लोरो इथेन। ठीक है जी, इथेन नहीं बेटा, इथीन ही लिखिए, इथीन। ठीक है जी, टेट्राफ्लोरो इथीन। इथीन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, इस करके। ठीक है जी, उस तो बाद की है बेटा, ये हीट रेजिस्टेंट ने, मतलब कि गर्म नहीं होंगे। ठीक है जी, हीट रेजिस्टेंट मतलब गर्म नहीं होंगे। तो उस तो बाद की है एसिड ते बेसिस का अटैक ये नहीं होंगे, इस करके आप इन्हें किहदे लई यूज़ कर सकते, अपने कुकिंग यूटेंसिल्स लिए अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। उस तो बाद इलैक्ट्रिसिटी के भी की ने बैड कंडक्टर ने, मतलब सारिया अपनी कंडीशनस फुलफिल हो रही ने। ठीक है जी, सब तो पहले की है नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाते, गास्केट्स, ऑयल सील्स, ये सारी किहदे बनते हैं, ये ही बनते हैं। किहदे की है बेटा, PTFE की पॉली टेट्राफ्लोरो इथेन। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा, उस तो बाद अपना नेक्स्ट पॉलीमर है। ये पॉलीमर समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बेटा तो मोनोमर भी पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अपन भी पता होना चाहिए केमिकली इनर्ट ने। दैन उस तो बाद ये भी पता होना चाहिए भी हीट एसिड के बेसिस का कोई असर नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है, यूजेस भी पता होने चाहिए ने। ये बहुत एज इट इज़ पेपर के आ जाता भी ये बारे दसो। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हू अच्छी तरह कर लेना। उस तो बाद अपना नेक्स्ट पॉलीमर है जिन्होंने आप पैन कहने हैं, पैन। ठीक है जी, इन्हू आप ऑरलोन नाम तो भी जानते हैं, हैगा की है पॉली एक्राइल नाइट्राइल। ठीक है जी, लिखते हैं नाम यदा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है जी, इनू ऑरलोन भी कहते हैं। यदि मोनोमर केड़ी है बेटा, मोनोमर तो हर एक की याद होनी चाहिए, मोनोमर डायरैक्ट पूछी जाती है। ठीक है, मोनोमर होंगी है विनाइल साइनाइड। केड़ी है? विनाइल साइनाइड। ठीक है, जिन्होंने आप एक्राइलो नाइट्राइल भी कहने, समझ आ गई। ठीक है जी, अपनी दिखती की हो जी बेटा, विनाइल साइनाइड इस तरह की दिखनी है। विनाइल का मतलब है कि डबल बॉन्ड होएगा जस्ट फंक्शनल ग्रुप के नाल, विनाइल साइनाइड। समझ आ गई। दैन उस तो बाद आप परऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट पाया। कैटलिस्ट पाने तो बाद अपन पता है भी जो ग्रुप है उन्होंने आप एज इट एवें लगा देंगे, इतों कट कर दें, एवें लगा दें। ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, किसी कोई ना कोई बॉन्ड इधर आ जाएगा। दैन उस तो बाद की हो जाएगा एन मॉलीक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, तो अपना की बन जाएगा, अपना पॉलीमर बन जाएगा, जिन्होंने आप कहेंगे पैन कहेंगे। ठीक है जी, पैन कहेंगे, ऑरलोन कहेंगे या पॉली एक्राइलो नाइट्राइल कहेंगे। ओके, ये यूजेस कितने कितने होंगे बेटा, ये यूजेस होंगे ब्लैंकेट्स बनाने, स्वैटर बनाने, बाथिंग सूट्स बनाने, सिंथेटिक कारपेट्स बनाने। ठीक है जी, ओके, समझ आ गया था। तो बेटा यदी जी है ना रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो की है बेटा कि आप की लैने एसिटाइलिन लैने। ठीक है जी, वो पाने HCN। ठीक है, कि प्रेजेंस बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस। ठीक है, वो तो अपना की बन जाता है, वो तो अपना बन जाता है विनाइल क्लोराइड। ठीक है जी, की बन जाता है विनाइल साइनाइड, सॉरी विनाइल साइनाइड बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। की है अपना एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन। ठीक है, ये पाया HCN। ठीक है, बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस की बन गया, अपना बन गया विनाइल साइनाइड। ठीक है, ये यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट ने भी कितने कितने यूज होंगे, और मोनोमर याद होनी चाहिए, इस अच्छी तरह सब कुछ याद होना चाहिए। तो अपने नोट्स लिख लियो। ओके, नैक्सट लैक्चर आप करांगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। किहड़े पॉलीमर्स? कंडेंसेशन पॉलीमर्स करांगे। तो आप जिहड़ियां सिंथैटिक रबर्स होंदियां ने, सिंथैटिक रबर्स वो भी देखा। नैचुरल रबर बारे अपन जनरली पता है, वल्कनाइज्ड रबर बारे भी तुहानूं दसता सीगा। हुण आप जिहड़ियां रह गईयां वो रह गईयां सिंथैटिक रबर्स, पर ये सिंथैटिक रबर्स तो भी आप ब्यूना एस पढ़ चुके हैं। ब्यूना एस की कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो भी की है एक रबर है। ओके, अपनी जिहड़ी रहिंदी है वो रहिंदी है ब्यूना एन रहिंदी है। ठीक है, ओके, जनरली फिर भी आप सारियां देख लांगे, नैचुरल रबर भी एक बार देख लांगे, सिंथैटिक भी सारियां देख लांगे, एक बार सब ते निगाह मार लांगे आप। ओके, नैक्सट लैक्चर से मिलते बेटा।